हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जॉइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। अगर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं टेरिटोरियल आर्मी में, आपको पूरे साल सिर्फ 2 महीने ही देश की सेवा करने का प्लस अपने जो जॉब कर रहे हैं साइड बाय साइड उसे ऑप्ट करना है, तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसका एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को होगा और एप्लीकेशन ऑलरेडी खुली हुई हैं 20 जुलाई से 19 अगस्त तक। और मैं इस वीडियो में नोटिफिकेशन को डिस्कस करूंगा, आपके जितने डाउट हैं उसको क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं। एज लिमिट आपकी 18 टू 42 ईयर्स होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन चलेगा और फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकली फिट आपका होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट गेनफुल आप एम्प्लॉयमेंट हो सकते हो, चाहे स्टेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, बट एक्सेप्ट रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स का। जो डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है वो 26 सितंबर रखी गई है। आपको बस अभी एनरोल करना है, जिसकी वेबसाइट पे जाके www.jointerritorialarmy.gov.in पे 20 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक पोर्टल में लिंक दिया हुआ है, आपको उसको ऑप्ट करना है। बात करते हैं नेक्स्ट कैसे आपको सबमिट करना है। बस आपको वेबसाइट पे जाना है, लिंक खोलना है और उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भर देना है। एक बार आपने इन्फॉर्मेशन भर दी तो वो मान्य हो जाएगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए, जयपुर, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, दीमापुर, चंडीगढ़, जालंधर, शिमला, दिल्ली, अंबाला, हिसार, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, देहरादून जैसे श्रीनगर, कलकत्ता तक भी एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके नियर बाय पड़ता है आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड की और सिलेबस की, तो 2 हिस्सों में होता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में। और हर शिफ्ट में 2 पेपर होते हैं। रीजनिंग का एलिमेंट्री का सुबह होगा 2 घंटे का, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के ही रहेंगे। सेम आफ्टरनून में जो पेपर होगा उसमें जीके का पार्ट रहेगा 1 और दूसरा इंग्लिश का पार्ट रहेगा। सेम 2 घंटे का 50 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। आपको ईच कैटेगरी में 40% से पास होना है, प्लस ओवरऑल 50% अगर लेके आने हैं एग्ज़ाम में टू पास ऑन, ताकि आप मेरिट में आ सकें। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, फिर मेडिकल होता है और नेक्स्ट आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। तो जो सिलेबस है आपको कैसा पढ़ना है क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि जो पेपर 1 रहता है उसमें जो रीजनिंग रहती है वो नॉर्मल लॉजिकल जो आपके बेस रहते हैं 10th लेवल के। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो एक सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेंगे। फिर बात आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, जो आपने 10th लेवल तक का मैथ किया हुआ है, जैसे अर्थमेटिक नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, यूनिटरी मेथड जैसे टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, परसेंटेज के जो क्वेश्चन हो गए जो 10th लेवल में रहते हैं। अमूमन जनरल कैटेगरी के जो रहते हैं आप उस चीज़ से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अलजेब्रा, एलसीएम, एचसीएफ, जो भी एक मैथ मतलब जनरल 10th लेवल का जो मैथ रहता है आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। बस आपको एक बार बुक उठानी है और रेफरेंस लेनी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी जिसमें साइन, कोस, टेंजेंट वगैरह जितना है सब रहेगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें पैरेलल लाइंस, एंगल्स वेंगल्स, मतलब जनरल एक 10th लेवल की अगर आपने बुक पढ़ ली है तो आप इसको कर पाएंगे। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कैसे किसकी वॉल्यूम निकालनी है वो चीज़। स्टैटिस्टिक्स में आपका मीन मोडियम वाला बार चार्ट, पॉलीगॉन, तो उन सब देख के आप कर सकते हैं। रही बात नेक्स्ट जो पेपर 2 का, उसमें जीके रहेगा। जीके आपका करंट भी आ सकता है, स्टैटिक भी आ सकता है, साल पुराना भी आ सकता है, बट जीके वो आएगी जो आपको पता होगी। अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब वगैरह वीडियोस देख सकते हैं, उससे भी आपकी जीके निकल जाएगी। इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रामर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैरल, जंबल वर्ड्स वगैरह आते हैं वो सब आएंगे। कैंडिडेट टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, जो उनकी एलिजिबिलिटी है उनको इंश्योर करना है। ये नहीं आप कोई धोखाधड़ी से कर रहे हो और बाद में जाके वो पकड़ा जाए। इट्स बेटर कि आप फेयर मीन्स यूज कीजिए। अगर आप इस चीज़ के एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई कीजिए। अपने डेट और एज का हेरा फेर मत कीजिए। अपनी जॉब को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा आपको अगर आप करते भी हैं तो। टाइम जो है 2 घंटे का रहेगा और टाइम ऑफ ओमेर पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दिया, 50% लेके आने और नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। बात करते हैं फ़ीस डिटेल की। फ़ीस डिटेल में आपको 200 के चार्जेस लगेंगे। आपको ऑनलाइन उसको पे करना है। एक बार उसको फेस पेड हो गई तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, चाहे पेपर दो या ना दो। एक बार आपको 1 टाइम ऑनलाइन पे कर देना। उसके बाद अप्लाई करने के लिए मैंने जैसे ही बताया था www.jointerritorialarmy पे जाइए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। इसकी जो कंडीशंस वही हैं कि ऑनलाइन पोर्टल 20 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद आपको जो भी आपका डाटा है, नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट जो भी हैं उसको केयरफुली भरिए, क्योंकि उसी से आप फर्दर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। रही बात कोई भी जो
चेंज ऑफ सेंटर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आपके नियर बाय हैं तो आपने एक टाइम भर दिया तो भर दिया, उसके बाद कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि मुझे ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो। एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन वो पहले आ जाएगा एग्ज़ाम से। और रही बात कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर की कि भी कैसे होगा, तो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, उसके बाद मेडिकल और फर्दर मेरिट लिस्ट वगैरह बनेंगी, तो उससे आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बजाय उनका जो हेडक्वार्टर है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल दे रखी है। रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में 1 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग आपकी इनिशियल पीरियड में रहेगी, फिर 2 मंथ की एनुअल ट्रेनिंग आपको हर साल करनी है। और 3 मंथ में जब आप इनिशियली कमीशनिंग लेते हो तो 3 मंथ्स में आपको पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मतलब आप जिस साल में कमीशनिंग लेते हो उसमें आपको 1 मंथ बेसिक और 3 मंथ्स आपको पोस्ट कमीशनिंग लेनी है, और हर साल 2 मंथ ट्रेनिंग तो लेनी ही लेनी है, वो कंपलसरी है। बाकी आप ईयर में फ्री रहते हो, आप दूसरी जॉब भी ऑप्ट कर सकते हो। टर्म एंड कंडीशन सर्विस की रहती है कि आपको जो 2 मंथ का मैंडेटरी है आपको करना ही करना है, आपको एनओसी लेके आना है, और आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं रहती है। और कमीशनिंग जो रहती है वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है, आप ब्रिगेडियर तक भी जा सकते हैं। पे अलाउंसेस आपको एज एन रेगुलर आर्मी के जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके ही बराबर मिलेगी। तो पूरा पे स्केल का यहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर तक का आपको पूरा दिया जाएगा। बाकी रही बात जो इंटरव्यू है वो बोर्ड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो कुछ इसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपकी ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर, मतलब कोई डॉक्टर जो एमबीबीएस रिकॉग्नाइज्ड है उससे आप फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आइए। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपका जो भी है वो आपके साथ चल जाएगा। बाकी आपको ओरिजिनल तो साथ में रखने हैं ताकि आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह को कोड कर सकें उसके लिए। बाकी ओरिजिनल में आपको आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं अपने साथ, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, और कोई भी वोटर कार्ड आईडी वगैरह है तो वो आप लेके जा सकते हैं। फिर आपको जो सर्विस सर्टिफिकेट है कैंडिडेट जो जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने आउट ऑफ मिलिट्री जो जॉब कर रहे हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देना होगा कि एफिडेविट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। और कैंडिडेट हुज नेम इज वेरी इन डॉक्यूमेंट, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम वेरी करते हैं तो आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन के साथ न्यूज़पेपर कटिंग के साथ एफिडेविट पे लिख के उनको सबमिट करना होगा, ताकि आपके जो एप्लीकेशन प्रोसीजर में कोई कमी ना रहे। अगर आपके नाम में थोड़ा ऊपर नीचे है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ हो रहा है, वैसे कुछ हो रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको ओरिजिनल जो मैंने बताई दिया है कि वो लेके जाने हैं। लेटेस्ट इनकम प्रूफ फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपको लेके जाना, चाहे वो इनकम टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, या मजिस्ट्रेट हो, या एम्प्लॉयर हो, आपको इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करना है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, और लेटेस्ट जो ITR आपने फाइल किया तो वो आपको देना है। एम्प्लॉय टू रेलवे आर रिक्वायर्ड सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप रेलवे में कर रहे हैं। जो इनका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जैसे कंपलसरी टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो या सेमी गवर्नमेंट कर रहे हो या आपका सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हो, पूरा फॉर्मेट दिया है। इसी फॉर्मेट को टाइप करके आपको अपना सिग्नेचर डेजिग्नेशन स्टैम्प के साथ आपको लेके जाना है। और नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर आंसर शीट। आंसर शीट को भरने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे क्या करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ओएमआर शीट, आपको बस उसको फिलअप करना है। ABCD जो रहेंगे उसको अच्छे से गोला करना है, नीचे दिया भी हुआ है। क्वेश्चन पेपर का फॉर्म और टेस्ट बुकलेट में मिलेगा आपको, और कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पे रेस कर सकते हैं आप कुछ भी। बाकी एक ही रिस्पांस देना है एक क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग इसकी रहेगी, और एक प्रॉपर वे में आपको उसको ओएमआर शीट को करना है। ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है और उसको जो गोला है उसको अच्छे से मार्क करना है। अगर आपने अच्छे से मार्क नहीं किया तो ओएमआर शीट नहीं रीड कर पाता है। तो एक बार अगर डेमो में आप घर में बैठ के उसको भर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और अपने हाथों से ही आपको पेपर देने की, किसी की हेल्प नहीं करनी है। कोई फेयर मतलब हमेशा फेयर मीन्स ही यूज़ करने हैं, अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है और कोई भी पेन पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो पूरा जो मैंने इसका ओवरव्यू करा दिया आपको एडवर्टाइजमेंट का,
सिंपल सी बात है, 26 सितंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है। 20 जुलाई से 19 अगस्त तक पोर्टल खुला हुआ है। अभी भी 10 दिन बाकी हैं, आप भर सकते हैं और इस चीज़ का अवेल कर सकते हैं। पता नहीं होता किस्मत का कहाँ खुल जाए कहाँ नहीं। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं अदर देन रेगुलर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अगर आपके कोई सगे संबंधी इसमें जाना चाहता है और एज एन ऑफिसर देश की सेवा करना चाहता है तो आप टीए में जा सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी मैंने ऊपर बता दी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है, गुड है और एक आम आदमी उसको क्लियर कर सकता है। अपनी किस्मत आजमाइए। टिल देन गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी मेरे चैनल पे वीडियोस डली हुई हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।